नाजरीन, स्मार्ट सिटी के दौरान रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया यहाँ पे जो झेलम रिवर फ्रंट है, कई हफ्तों से एक मेन अट्रैक्शन पॉइंट बनता जा रहा है। हमने यहाँ पे कितना रश रहता था और यहाँ पे कितना भी रश रह रहा है, हमने इसके बारे में यहाँ के कुछ ऑफिशियल से और यहाँ के जो काम करने वाले हैं उनसे बात की। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इशफाक है। तो आप यहाँ पे क्या देखते हैं? सब कुछ ठीक रहता है, लोगों का आना जाना बहुत होता है यहाँ पर। हाँ, अच्छा ही रहता है। जब से स्मार्ट सिटी बन गई तब से अच्छा ही होता है। तो आपको क्या लगता है कि स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट यहाँ पे इस वक्त इनॉग्रेट हो गया, मतलब कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स भी उन्होंने इनॉग्रेट किए, तो इसमें क्या लगता है आपको एम्प्लॉयमेंट का कोई जो है? हाँ, रह गया। हाँ, बहुत सारे बच्चों को रोजगार मिल गया इससे तो जो अभी तो पढ़ाई करते थे 10th 12th में, उनको भी इसमें रोजगार मिल गया। के साथ आप मुंसलिक हैं? तकरीबन हमको 2 महीने हो गए इसमें। हाँ, तो ये जो लोगों का रश रहता है यहाँ पे, हाँ, तो कितना आपको लगता है कि कितना सेल होता है ये पार्किंग के लिए? हमको एक्चुअली 2 बजे से शुरू होता है यहाँ पर। आधे लोग सुबह से आते हैं। हम एक्चुअली यहाँ से जो कश्मीर हेस्टेस है, हमको ड्यूटी 2 बजे स्टार्ट होता है। होता है तकरीबन 1000-1500 होता है। ठीक रहता है, अच्छा रहता है। यहाँ पर रश, लोगों का आना जाना बहुत अच्छा रहता है। अक्सर यहाँ कश्मीर के लोग भी आते हैं। ऐसे जब लोग जब घर में रहते हैं, ऐसे दिन भर तंग रहते हैं, आज तो धूप भी होते हैं, फिर शाम को निकलते हैं, यहाँ पर रहते हैं लोग, आते हैं, एंजॉय करते हैं। डेवलपमेंट तो अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जो नया नया हो रहा है यहाँ पर, एक तो फ्यूचर अच्छा बनेगा, ठीक है, और ये हमारे लिए भी खुशी की बात है। इंसान कुछ नया देखने को मिलता है। इन 70 सालों में ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। डेवलपमेंट तो होगी, obviously peoples can stay and peoples can see all the things in Kashmir. I like it what government they do in here. Tourist, I hope it will be improved. तो मुझे लग रहा है यहाँ पर टूरिज्म बहुत इम्प्रूव हो रहा है। जब टूरिज्म हो जाएगा, पीपल्स कैन अर्न, तो बेरोजगारी आराम से हट जाएगी। नाज़रीन, झेलम रिवर फ्रंट पे जो गहमा गहमी रहती है, उसमें न सिर्फ टूरिस्ट, लोकल विजिटर्स, बल्कि कई टाउनशिप से लोग आते हैं। वो अपना टाइम वहाँ सर्व करते हैं, कैफेज में जाते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं फिरोज। आप जो ये रिवर फ्रंट यहाँ पे झेलम रिवर फ्रंट इस वक्त बना है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे और ऐसे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए यहाँ पे? मुझे तो बड़ा पर्सनली बड़ा अच्छा लगा ये देख के, क्योंकि कश्मीर जो वॉशिंगटन डीसी, एम्स्टर्डम जैसे लोकेशन जैसा कंपैरिजन अपने इंडिया में है, तो ऐसा कुछ फील नहीं आता था पहले। तो अब जो देखने को मिलता है, ये इतनी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, तो मुझे लग रहा है इससे एक तो लोकल लोग जो है वो अपनी फैमिलीज के साथ वॉक के लिए वहां पे जा सकते हैं, तो और जो टूरिस्ट भी है उनको भी बड़ा अच्छा फील होता है वहां से। तो ये एक अच्छा ही इनिशिएटिव है। ऐसी और भी जगह होनी चाहिए कश्मीर में जो खुलनी चाहिए, और इसके ऊपर अगर सरकार काम करेगी तो बहुत अच्छा है, वेलकमिंग स्टेप है। मुझे लगता है कि ये जो स्मार्ट सिटी अभी श्रीनगर से इन लोगों ने स्टार्ट किया है, तो इसको गांव में भी लेना चाहिए। और फिलहाल अगर हम बुलेवार्ड की बात करें या पोलो व्यू की बात करें, इसको उधर ही तक महदूद नहीं रखना चाहिए। बटमालू साइड भी जाना चाहिए, बेमना भी जाना चाहिए, कमरवारी साइड भी जाना चाहिए, यहाँ हुमामा हैदरपुरा साइड भी जाना चाहिए। तो हर एक छोटे छोटे जो मतलब एक्सटीरियर्स है अभी श्रीनगर के, उनको पहले इनको और भी डेवलप करना चाहिए, ताकि बाकी लोगों को भी लगे, उन जगह के जो रहने वाले हैं उनको भी लगे कि नहीं, एक्चुअल में जो डेवलपमेंट में हो रही है। नाज़रीन, कुछ रिसेंटली कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स और कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स यहाँ पे लिए गए जहाँ पे न सिर्फ लोकल फिल्म मेकर्स बल्कि बैरून रियासत से भी कुछ फिल्म मेकर्स यहाँ पे आए और कुछ फिल्म प्रोजेक्ट्स भी यहाँ स्टार्ट किए, तो जिसमें डिफरेंट लोकेशंस को उन्होंने एक्सप्लोर किया, जहाँ पे झेलम रिवर फ्रंट भी एक ऐसा अट्रैक्शन बना हुआ है जहाँ पे फिल्म मेकर्स आते हैं और वो अपना फिल्म यहाँ पे शूट करते हैं। हमारे साथ बॉम्बे से इस वक्त एक लाइन प्रोड्यूसर है जी, आप अपना नाम बताएं। आई एम गोपाल राज पुरोहित, और पिछले मैं 7-8 साल से कश्मीर आ रहा हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं मनाली नहीं जाता,
रीजंस की यहाँ के लोग, यहाँ की ब्यूटी मुझे नहीं मिलती, और गवर्नमेंट सपोर्ट इतना है, लोकल सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा मिलता है। मैं रोहित शेट्टी, फरहान अख्तर, अरबाज खान, सारे सेलिब्रिटी को लेके आया हूँ यहाँ पे। और नाउ अभी मैं तनाव 2 भी कर रहा हूँ, तो अरबाज खान वापस आएगा यहाँ पे। लोकल सपोर्ट बहुत ज़्यादा, आर्मी सपोर्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट, और सब्सिडी भी है कश्मीर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एंड वन ऑफ द बेस्ट सेफ जगह मुझे अगर हिंदुस्तान में लगती है तो वो है कश्मीर। तो मैं सबको, मेरे भाइयों को बोलता हूँ, अगर शूटिंग करनी है तो आप कश्मीर जाओ, और कश्मीर में शूट करने से लोकल बहुत फ़ायदा होता है। लोकल एवरीडे अगर मैं शूट कर रहा हूँ तो 250 लोगों का रोज़गार मिलता है, होटल, गाड़ी, लोकलाइज जो भी जूनियर सीनियर में यूज़ करता हूँ, तो ऑफकोर्स कश्मीर टूरिज्म को बहुत डेवलपमेंट है। तो गोपाल, अगर हम देखा जाए तो कश्मीर और बॉलीवुड का एक बहुत पुराना रिश्ता है जी। अगर एक तरफ से देखा जाए कि बहुत ऐसी आइकॉनिक फिल्म्स है जो यहाँ पे शूट हुई है जी। तो अभी जब रिसेंटली बॉलीवुड ने एक नया रिश्ता जो है जोड़ दिया है, तो आपको क्या लगता है एज अ प्रोडक्शन, अभी वापस आने का वही रीजन है यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि सेफ बहुत ज़्यादा है। मतलब सेफ्टी के साथ अगर मैं देखूँ तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट, पुलिस बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग, आर्मी सपोर्टिंग, एंड सेकेंडली कि कश्मीर गवर्नमेंट है ना, आपको सब्सिडी दे रही है, तो वो बेस्ट पार्ट है। तो जो दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस है उनको भी यहाँ पे, ऑफ कोर्स मेरे नेक्स्ट लाइनअप में 4 प्रोजेक्ट है। एक 38 डेज करूंगा, मैं एक 58 डेज करूंगा, टिल जैन तक मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ। तो थैंक यू, मैं आता रहूंगा यहाँ पे, और ऐसे ही आप लोगों का प्यार मिलता रहे मुझे। नाज़रीन, गोपाल जैसे प्रोडक्शन हाउसेस या इन जैसे जो फिल्म के साथ वाबस्ता लोग हैं वो कश्मीर में आते हैं, और इनको जो स्विट्जरलैंड जैसी जगह है जो कश्मीर में मिलती है उसको एक्सप्लोर करने में एक अलग इनको एक मज़ा आता है। और इनका ये भी मानना है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट इनको बहुत ज़्यादा है, और रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो फिल्म पॉलिसी नोटिफाई की है जिसमें इनको बाज़ाब्ता एक सब्सिडी भी मिलती है, तो डिफरेंट लोकेशंस को, जिसमें जहलम रिवर फ्रंट भी है, उसको भी ये इस अपने फिल्म प्रोडक्शन असाइनमेंट्स पे ले रहे हैं। ये सब जो है ऐड कर रहा है एक नई दिशा देने के लिए यहाँ पे।